जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। आरपीएफ में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ चेक की जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेडिकल में देखा जाता है। तो दोस्तों जान लेते हैं महिलाओं का मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है आरपीएफ के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट की। महिलाओं की हाइट देखी जाती है, जैसे कि आप जानते हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर ली जाती है। और वहीं बात करें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ली जाती है। और दोस्तों बात करें गोरखा, गढ़वाल और डोगरा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनकी जो हाइट है वो उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर ली जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाती है, उसके बाद आपका जो मेडिकल है जो आपकी चीज़ें वो देखी जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंखों का टेस्ट। दोस्तों जो आंखों का टेस्ट होता है उसमें आपके कई प्रकार से आंखों का टेस्ट किया जाता है। तो पहले आंखों का टेस्ट ले लेते हैं कि आपका आंखों का टेस्ट में क्या क्या प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। आंखों के टेस्ट के लिए जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं वो है आपके सबसे पहले कलर विजन। आंखों का कलर विजन चेक किया जाता है कि आपकी आंखों में कलर विजन तो नहीं है। कलर विजन होने से आप कुछ भी शब्द नहीं पढ़ सकते, कोई अंक नहीं पढ़ सकते और कोई भी कलर पहचानने में आप दिक्कत कर सकते हैं। तो आपको कलर विजन आंखों में चेक किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार की बुकें भी मार्केट में आती हैं, आप चाहें तो यहाँ से बुक खरीद कर अपना रिवाइज कर लें कि आपकी आंखों में कलर विजन तो नहीं है। और जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं तो इसमें आप पहचान रहे हो कि क्या क्या अंक बने हैं। जैसे कि आप इसमें लिखा है 12, 8, 6, 21, 57 और नीचे वाली लाइन में 5, 3, 15, 74 और 5 और जो सबसे नीचे वाली लाइन है और राइट तरफ है टेढ़े मेढ़े अक्षर हैं इस प्रकार के बने होते हैं। तो आपको पहचानना होता है इसमें अंक बना है या आकृति बनी है, ये सब आपको देखना होता है। उसके बाद है आपका दूरदृष्टि। आंखों का दूरदृष्टि जो टेस्ट है वो किया जाता है। आपकी आंखें सही हैं, दूर की चीज़ देखने में आप ठीक है नहीं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो दूरदृष्टि के लिए 6/6 आपकी आंखों में दृष्टि होनी चाहिए, 6/6 आपका देखना होना चाहिए। और जैसे कि इस प्रकार के जो बॉक्स हैं आप देख रहे हैं, इस प्रकार के बॉक्स आपको दिए जाएंगे। आपको उसमें सबसे नीचे वाली लाइन में आपको देखना होगा कि इसमें क्या लिखा है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, किसी भी भाषाओं में आपसे पूछ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में पूछ सकते हैं। तो आपको दूर बैठ के इसमें देखना होगा सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसमें क्या लिखा है। जैसे कि इसमें लिखा है DLEFDTZP, इस प्रकार से इस नीचे वाली लाइन में लिखा है। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा कि इस लाइन में क्या लिखा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आंखों में महंगापन। आपकी आंखें महंगीपन न होनी चाहिए कि आप देख कहीं रहे हैं और बात कहीं कर रहे हैं, इस प्रकार भी आंखों में महंगापन नहीं होना चाहिए। फिर है आपका रतौंधी। आंखों में किसी प्रकार का रतौंधी रोग भी ना होना चाहिए कि रात में आपको शाम होने के बाद दिखाई न दे, इस प्रकार के रोग आपका नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका चकाचौंध। आंखों पर रोशनी पड़ने से चकाचौंध हो जाना, इस प्रकार का भी दिक्कत आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कान। जो आपका कान है तो कान की सफाई आपको करके जाना है, कान अच्छे से साफ कर लेना है। और साथ ही आपके कान में छेद ना होना चाहिए, वरना आपको कान का जो पर्दा है वो फटा ना होना चाहिए। कान आपके साफ हों और आपको सुनने की जो क्षमता है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से मशीन से कानों को चेक किया जाएगा और एक मशीन आपके कान के पास लगा जाएगी जो कंपन करती है। उससे आपको पूछा जाएगा कि आपको आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा। तो आपके अगर कान ठीक है तो आप आसानी से सुन सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाक। दोस्तों जो नाक है, नाक की हड्डी बड़ी ना होनी चाहिए, ना ही नाक की हड्डी जो है टेढ़ी होनी चाहिए। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर नाक की हड्डी बड़ी है तो भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार से ना तो नाक की हड्डी बड़ी हो ना ही टेढ़ी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुंह। जो आपका मुंह है, आपका मुंह साफ होना चाहिए, दांत साफ होने चाहिए। आपके जो दांत है ना ही दांत आपके टेढ़े होने चाहिए, ना ही टूटे होने चाहिए, ना ही दांत में पीलापन होना चाहिए। दांत आपके ना तो टेढ़े हों ना टूटे हों, ना ही दांत में पीलापन हो, दांत आपके एकदम साफ हों। तो आप अगर जाएं तो दांतों को अच्छे से साफ करके जाएं। अब नेक्स्ट है आपका नौकनी यानी घुटनों का मिलना। दोस्तों ये जो शिकायत है या ये जो दिक्कत है महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, घुटनों का मिलना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आपके घुटने हैं इस प्रकार से फैले भी ना होने चाहिए, जैसे इसमें पहले पोर्शन में आप देख रहे हैं। दूसरे में इस प्रकार से चिपके ना होने चाहिए, घुटने मिले ना होने चाहिए जैसे कि इसमें मिल रहे हैं। मिलने से होता है कि चलने फिरने दौड़ने में आपको दिक्कत हो सकती है और दिक्कत होती भी है। और जो तीसरा है इसमें जो घुटने आपके इस प्रकार से सीधे होने चाहिए। तो जैसे कि आप तीसरे में देख रहे हैं तो इस प्रकार से आपके घुटने होने चाहिए, ना ही ज़्यादा गैप होना चाहिए, ना ही मिले होने चाहिए और ना ही
आपके जो होने चाहिए इस प्रकार से होने चाहिए जो आप देख रहे हैं तीसरे में। अब दोस्तों उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पैर, यानी कि पैर जो है आपका फ्लैट पैर और नॉर्मल पैर, यानी कि पट्ट पैर और साधारण पैर। तो दोस्तों आपका जो पैर है वो फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए। जो फ्लैट पैर होता है वो आपका अगर छापोगे तो वो ज़मीन पर पूरा छप जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो पैर है पूरा ज़मीन पर छपा ना होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका नॉर्मल पैर, अगर इसे आप छापते हैं तो ज़मीन पर पूरा नहीं छपता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल पैर आपका होना चाहिए। सभी महिलाओं का पैर नॉर्मल होना चाहिए जिससे कि वो मेडिकल में आसानी से पास हो सकें। अब नेक्स्ट है आपका वेरिकोन वेन्स, यानी कि नसों का उभरना। जो महिलाएं हैं उनकी नसें उभरी ना होनी चाहिए, नसों में किसी प्रकार की सूजन ना होनी चाहिए और ना ही नसों में गुच्छेदार नसें होनी चाहिए। गुच्छेदार नसों से क्या होता है कि जब ब्लड का प्रेशर बनता है तो वो नसें फटने की संभावना होती हैं। तो इस प्रकार की नसें भी आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर है आपका शरीर में टूट फूट, यानी जो शरीर है आपकी कोई हड्डी टूट गई है और वो जुड़ गई है, टेढ़ी जुड़ गई है, जैसे शरीर में एक अलग से ही विकलांगता दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और शरीर में किसी प्रकार का जन्म से ही विकलांग ना होना चाहिए, इस प्रकार का भी शरीर आपका नहीं होना चाहिए। और साथ ही बात करें सबसे लास्ट में है आपका टैटू। जो आपका टैटू है शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैटू होने पर भी उन्हें निकाल देते हैं, क्योंकि टैटू से बहुत बड़ी बीमारी या दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी शरीर में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा है, तो आपने जो वीडियो में देखा यही आपका चेक किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप में कोई कमी है तो आप उसे सही कर लें और समय से अपना मेडिकल देने जाएं। इसी प्रकार से आपका मेडिकल होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आरपीएफ संबंधित सभी सूचना आपको समय से अपडेट होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।